आज मैं एक ऐसी छुपी हुई हकीकत से पर्दा उठाने जा रही हूँ जो सदियों से घरों की बर्बादी की जड़ बनी हुई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आपके कदम लरज जाएंगे, आपकी आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू हो जाएगी और आपके दिल की दुनिया हिल कर रह जाएगी। क्योंकि ये बात उन गुनाहों की है जिन्हें औरतें जाने या अनजाने में करती चली आ रही हैं। वो गुनाह जो घरों से रिज़्क की बरकत छीन लेते हैं, खुशियों के चरागा बुझा देते हैं, मोहब्बतों को नफरत में बदल देते हैं, औलाद की नाफरमानी में बदल जाते हैं और शौहरों के दिलों को सख्ती में जकड़ लेते हैं। प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को उन गुनाहों के बारे में बताऊंगी जिनकी वजह से आज मेरे समाज का हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान सब परेशान हैं। ये गुनाह इतने खतरनाक हैं कि इनकी सजा सिर्फ दुनिया में ही नहीं मिलती, बल्कि आखिरत की सख्तियों का दरवाजा भी इन्हीं के सबब खुलता है। प्यारी बहनों, ये वो गुनाह हैं जो घर के दरो दीवार को भी रुला देते हैं। ये वो आमाल हैं जिनके असरात नस्लों तक पहुंचते हैं। ये वो खताएं हैं जिनके बदले में नसीब की राहें बंद हो जाती हैं, रिज़्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, सुख के लम्हात हसरतों में डूब जाते हैं और सुकून की नींदें उजड़ जाती हैं। प्यारी बहनों, आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि हर उस औरत की चीख है जिसने इन रास्तों पर कदम रख दिया और अब पछतावे की आग में जल रही है। प्यारी बहनों, अगर आपने मेरी आज की ये बात गौर से सुन ली तो हो सकता है आप अपने आने वाले कल को बचा लें, अपने बिखरते घर को संभाल लें, अपने नसीब की राहों को खोल लें और अपने रब की रहमतों को अपने ऊपर नाजिल होते देख लें। प्यारी बहनों, इन 5 गुनाहों को मैं एक ऐसी कहानी की सूरत में बयान करने जा रही हूँ जो दिलों को दहला देगी और वजूद को हिलाकर रख देगी। प्यारी बहनों, एक मर्तबा एक बुजुर्ग आलिम ए दीन अपने हुजरे में अल्लाह की याद में मसरूफ थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यूं लग रहा था जैसे कोई अपनी आखिरी उम्मीद लेकर इस दरवाजे को खटखटा रहा हो। जब दरवाजा खुला तो सामने एक नौजवान लड़की अपनी माँ के साथ रोती हुई खड़ी थी। उसके कपड़े मिट्टी से अटे हुए, आंखें लगातार रोने से लाल, चेहरा जर्द और लब कपकपा रहे थे। लरजती हुई आवाज में उसने कहा, हजरत, मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। जब निकाह हुआ था तो मेरा शौहर दौलत के समंदर में तैर रहा था। हर तरफ खुशियां थीं, जो मांगती थी मिलता था, फकीरी का तसव्वुर तक न था। अचानक उसके लहजे में दर्द और खौफ उतर आया। फिर यकायक हर चीज उलटने लगी। कारोबार तबाह हो गया, दौलत रेत की तरह हाथों से फिसल गई, घर के दरवाजे पर कर्ज खवाहों की भीड़ लगने लगी और आखिरकार फाकों तक बात पहुंच गई। प्यारी बहनों, जब नुकसान का दरवाजा खुला तो मुसीबतें एक एक करके ऐसे घर में दाखिल होने लगी जैसे सदियों की भूखी आफत टूट पड़ी हो। सबसे पहले शौहर के कारोबार में एक बड़ा सौदा नाकाम हुआ। लाखों की रकम डूब गई, उम्मीदों का पहाड़ जमीन बोस हो गया। फिर गोदाम में आग लग गई जिसने सालों की कमाई को पल भर में राख कर दिया। उसके बाद लगातार बीमारियां घर में डेरे डालने लगी। शौहर की सेहत गिरने लगी, कमजोर जिस्म में मेहनत की हिम्मत भी खत्म होने लगी। कर्ज खवाह दरवाजे पर आकर धमकियां देने लगे। सूद दर सूद का पहाड़ खड़ा हो गया जो दिन ब दिन बुलंद होता चला गया। फिर रिश्तेदारों ने भी पीठ फेर ली। जो कल तक मेहमान बनकर आते थे आज ताने देने लगे, चेहरे मोड़ने लगे, दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगी। बच्चों की तालीम रुक गई, स्कूल की फीस देना मुमकिन न रहा, किताबों की जगह खाली हाथ आ गए। घर का राशन कम होने लगा, कभी आटे की बोरी खत्म, कभी चीनी नापैद, कभी गैस का कनेक्शन कट गया, कभी बिजली का बिल जमा न होने पर तारीकियां उतरने लगी। किराए का मकान भी मालिक मकान ने खाली करवाने का नोटिस दे दिया। रिज़्क के दरवाजे ऐसे बंद हुए कि मेहमान आना भी बंद हो गए। घर की दीवारों से टकराकर अब सिर्फ बच्चों के रोने की आवाजें गूंजती थीं और माँ बाप की आहें छत से टकराकर लौट आती थीं। शौहर की तबीयत में चिड़चिड़ापन ऐसा बढ़ा कि हर बात पर शक, हर नजर में बदगुमानी, हर जुमले में ताना, हर सांस में नफरत समाती चली गई। जुबान पर तलाक की धमकियां रहने लगी और मोहब्बत की जगह नफरत की आग भड़कने लगी। घर जो कभी जन्नत था अब कब्रिस्तान जैसा सुनसान और खौफनाक मंजर पेश करने लगा। प्यारी बहनों, इस लड़की की दुख और सिसकियों भरी रुबाई सुनकर बुजुर्ग आलिम ने आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हे सोचने के बाद गहरे लहजे में बोले, मेरी बेटी, ये बर्बादी यूं ही नहीं आई। इसके पीछे वो गुनाह हैं जो अक्सर नादान औरतें नादानी में करती हैं। वो 5 गुनाह जो खुशियों को खा जाते हैं, रिज़्क के दरवाजे बंद कर देते हैं, मोहब्बतों को नफरत में बदल देते हैं और घरों को उजाड़ देते हैं। औरतों के 5 गुनाह ऐसे हैं जो नसीब के दरख्त को जड़ से काट देते हैं।
घर की दीवारों में दरारें डाल देते हैं और सुकून के चिराग बुझा देते हैं। औरत ने रोते हुए कहा, हजरत जल्दी बताएं, वो कौन से 5 गुनाह हैं जो घर को परेशानियों की दलदल में धकेल देते हैं? कहीं मैं भी उन गुनाहों में से कोई गुनाह तो नहीं कर रही जिसकी वजह से मेरा घर भी तबाह हो गया। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी बेटी, औरत का पहला गुनाह उसकी जुबान का जहर है। वो जुबान जो शुक्र की बजाय शिकायतों से भर जाए, जो हर वक्त के ताने, शक, बदगुमानियां और कड़वे अल्फाज बरसाते हुए शौहर के दिल पर तीर बनकर लगे। प्यारी बहनों, जुबान इंसान के जिस्म का सबसे हल्का मगर सबसे खतरनाक हथियार है। ये वो आग है जो अगर भड़क जाए तो न सिर्फ रिश्तों को जला देती है बल्कि रिज़्क़, सुकून और नसीब के दरवाजे भी बंद कर देती है। बुजुर्ग ने कहा, देखो बेटी, जैसे एक नरम और नाजुक पौधा रोज सूरज की किरणों से जीता है, अगर उस पर रोज पानी के बजाय झड़ डाला जाए तो वो मुरझाकर सूख जाता है। ऐसे ही शौहर का दिल औरत के नरम बोलों का मोहताज होता है। जब तुम्हारे लबों से मोहब्बत की जगह तानों की कड़वाहट टपकने लगी, जब तुमने हर रोज उसके जख्मों पर नमक छिड़का, जब तुमने उसके कमजोर लम्हों में उसे सहारा देने के बजाय उसके हौसले को रौंद डाला, तो उसके दिल की जमीन बंजर हो गई। फिर बुजुर्ग ने उस लड़की को अल्लाह का फरमान सुनाया। कहा कि अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। इस फरमान के बाद हजरत ने कहा, मेरे नबी ने फरमाया, बेहतरीन औरत वो है जो शौहर की खिदमत करे, उसके सामने नरमी इख्तियार करे, उसके साथ मोहब्बत से पेश आए और उसकी रजा में अपनी रजा तलाश करे। बुजुर्ग ने मजीद वजाहत करते हुए कहा, मेरी बेटी, जब तुमने दिन भर की शिकायतें लेकर उसके थके हुए जहन पर वार किए, जब तुमने बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती की, जब तुमने उसे नातवान और नाकाम कहना शुरू किया, तो वो टूटने लगा, उसके हौसले बिखरने लगे। शौहर का दिल अगर टूट जाए तो उसके हाथों की कमाई से बरकत उठा ली जाती है, उसकी दुआओं की तासीर खत्म हो जाती है, उसके रिज़्क़ में नहौसत सरायत कर जाती है। जिस घर में औरत की जुबान नाशुक्री से भर जाए, वहाँ रहमत के फरिश्ते मुंह मोड़ लेते हैं और शैतान खुशियों के दरवाजे पर डेरे जमा लेता है। यही पहला गुनाह है जिसने तुम्हारे घर की जड़ें खोखली कर दी और आज तुम फाकों पर आ गई हो। प्यारी बहनों, हजरत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी बेटी, औरत का दूसरा गुनाह जो तुम्हारी बर्बादी का दूसरा दरवाजा खोल गया, वो दूसरों के घरों को देखकर अपने नसीब पर जलना है। ये हसद की आग है जो औरत के दिल में दहकती है और पूरे घर को जलाकर राख कर देती है। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, बेटी, जैसे दीमक लकड़ी के मजबूत सुतून को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और एक दिन वो सुतून खुद ब खुद जमीन पर गिर जाता है, वैसे ही औरत का दिल जब दूसरों की दौलत, आसाइश, रिश्ते और जिंदगी देखकर जलने लगता है तो उसके अपने नसीब का सुतून टूटने लगता है। तुमने सहेलियों के सोने के जेवर देखे तो शौहर से शिकायत की, रिश्तेदारों के बंगले देखे तो अपने घर को कमतर समझा, दूसरों की गाड़ियां देखकर शौहर पर ताना मारा और हर वक्त दिल में ये आग सुलगती रही कि उनके पास सब कुछ है और मेरे पास नहीं। बुजुर्ग ने अल्लाह का फरमान सुनाया। अल्लाह फरमाता है कि मेरी नेमतों पर नजर रखने वाले शुक्र करते हैं और जो दूसरों की नेमतों पर नजर रखते हैं उनके नसीब से मैं अपनी रहमतें उठा लेता हूँ। फिर बुजुर्ग ने कहा, मेरे नबी ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हजरत ने वजाहत करते हुए कहा, मेरी बेटी, ये हसद एक ऐसी बद्दुआ है जो इंसान खुद अपने नसीब को देता है। जब औरत दूसरों की खुशियों पर जलती है तो उसका अपना नसीब खुश्क होने लगता है। शौहर की कमाई में रुकावटें आती हैं, बच्चों के नसीब बिगड़ने लगते हैं, घर में छोटी छोटी बातों पर मुसीबतों के तूफान खड़े हो जाते हैं। फरिश्ते ऐसे घर की छत से उठा लिए जाते हैं और शैतान खुश होकर वहाँ अपने लश्कर के साथ डेरा डाल लेता है। तुमने दूसरों की खुशियों को देखकर अपने नसीब को बुरा भला कहा, इस पर जलती रही और यही दूसरा गुनाह तुम्हारे घर के उजड़ने की एक और वजह बन गया। प्यारी बहनों, बुजुर्ग ने कहा, मेरी बेटी, औरत का तीसरा गुनाह वो है जो बाज़ाहिर नजर नहीं आता मगर उसके असरात पूरे घर में अंधेरे की तरह फैल जाते हैं। वो है गैर मर्दों से बेजरूरत बातचीत, पर्दे की दीवार को जुबान से गिरा देना, हदूद को नजरअंदाज करना और ताल्लुकात में नरमी और बेएहतियाती। इब्तिदा में ये सिर्फ हल्की सी मुस्कान होती है, रस्मी सलाम होता है, आम सा हालचाल होता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता यही शैतान के दरवाजे खोल देता है। गैर मर्द से फोन पर बेतकल्लुफ बात करना, मैसेज पर खुश इखलाकी का तबादला, आंखों का सामना करते हुए गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करना, इन सब चीजों को मामूली समझकर
औरत अपने नसीब के दरख्त की जड़ में खुद कुल्हाड़ा मारती है। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अपनी निगाहों को झुका लेते हैं उनके लिए मैं दिलों का सुकून रखता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कि जो औरत गैर मर्दों से नरम लहजे में बात करती है उसके दिल में शैतान वसवसा डाल देता है। जब औरत अपने शौहर के अलावा गैर मर्दों से दिल लगाने लगती है तो उसकी दुआओं की तासीर कम होने लगती है, उसके रिज़्क़ से बरकत उठा ली जाती है, उसके शौहर के दिल में बेसुकूनी पैदा कर दी जाती है और उसके बच्चों के नसीब में तंगी आने लगती है। औरत समझती है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस गुफ्तगू ही तो की है, लेकिन यही गुफ्तगू उसके घर के दरवाजे पर नहौसत का पहरा लगा देती है। शैतान औरत के इन्हीं लम्हों में सबसे ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि अब इस घर में गैरत के पहरेदार सो चुके हैं और गुनाहों के लश्कर ने कब्जा कर लिया है। घर में बेबरकती बढ़ती है, शौहर का दिल बदलने लगता है, नफरतें बढ़ने लगती हैं और रिश्तों में टूट फूट शुरू हो जाती है। ये तीसरा गुनाह घर की बुनियादों में ऐसा जहर घोलता है जिसकी बू कभी खत्म नहीं होती। बुजुर्ग ने कहा, मेरी बेटी, औरत का चौथा गुनाह वो है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे घर को नफरतों के अंधे कुएं में धकेल देता है, और वो है दूसरों के घरेलू मामलात में टांग अड़ाना, लोगों के दरमियान फितने डालना और चुगली व नमीमाबाजी करना। ये वो आग है जो जुबान के चंद हल्के जुमलों से लगती है लेकिन फिर पूरे खानदान को राख करके रख देती है। औरत जब रिश्तेदारों की लड़ाइयों में खुद को मुंसिफ समझकर बीच में आती है, जब सहेलियों के दरमियान एक का राज दूसरे तक और दूसरे का तीसरे तक पहुंचाती है, जब किसी के शौहर के बारे में दूसरे के कान में झर घोलती है, जब किसी के घर के राज बाजार की जुबान बना देती है, तो समझ लो कि अब उसके अपने घर पर भी वही नहौसत का साया मंडलाने लगता है। जैसे किसी कुएं में जहरीला कतरा टपक जाए तो पूरा पानी झर आलूद हो जाता है, वैसे ही चुगली का एक जुमला पूरे घर के सुकून को झर में डुबो देता है। अल्लाह फरमाता है कि फसाद फैलाने वाले मेरे नजदीक सबसे नापसंदीदा हैं। मेरे नबी ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में दाखिल न होगा। जब औरत की जुबान पर दूसरों के घर की कहानियां और राज जारी रहते हैं तो उसके अपने घर की खुशियां उठा ली जाती हैं। शौहर बीवी में इख्तिलाफात जन्म लेते हैं, औलाद नाफरमान होने लगती है और घर में ऐसे फितने जन्म लेते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। जो औरत दूसरों के रिश्ते तोड़ने में लगी रहती है उसका अपना रिश्ता कमजोर होता जाता है और उसके नसीब के दरवाजे बंद हो जाते हैं। चुगली की आग सबसे पहले उसी के अपने आंगन को जलाकर भस्म कर देती है। बुजुर्ग ने कहा, मेरी बेटी, औरत का पांचवा गुनाह वो है जो सबसे ज्यादा खतरनाक और अंधेरा लाने वाला है, और वो है वालिदैन, ससुराल और शौहर की नाफरमानी और बेअदबी। जिस घर में औरत की जुबान से माँ बाप के लिए सख्त अल्फाज निकले, सास ससुर के लिए नफरतें उभरे, शौहर के हुक्म को मामूली समझा जाए, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं ठहरते। औरत जब शौहर के हुकूक को अपनी मर्जी के ताबे कर लेती है, जब शौहर के वालिदैन को इज्जत देने के बजाय ताने सुनाती है, जब अपने माँ बाप के हुक्म को तोड़ती है, तो उसके नसीब के रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे कोई बागबान रोजाना अपने ही पौधे की जड़ में कुल्हाड़ा मारता है और एक दिन पौधा गिर जाता है, वैसे ही नाफरमानी औरत के अपने घर की बुनियाद को अंदर से काट देती है। अल्लाह फरमाता है कि जो अपने वालिदैन का नाफरमान हो उस पर जमीन व आसमान की तंगी कर दी जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, वो औरत जन्नत की खुशबू भी न पाएगी जो शौहर की नाफरमान हो। औरत समझती है कि मैंने सिर्फ जुबान से जवाब दिया, मगर वो जवाब उसके रिस्क में रुकावट, उसकी औलाद में नाफरमानी, उसके शौहर के दिल में नफरत और उसके नसीब में अंधेरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जो औरत शौहर के दिल को तकलीफ देती है उसकी दुआओं की तासीर कम हो जाती है और उसकी जिंदगी में नहौसत का साया फैलने लगता है। नाफरमानी का ये झर पूरे घर के सुकून को निगल जाता है और बर्बादी की बुनियाद रख देता है। प्यारी बहनों, ये वो 5 गुनाह हैं जिन्होंने इस बच्ची के घर को उजाड़ दिया, उसके नसीब के दरवाजे बंद कर दिए, रिज्क की बारिश रोक दी, मोहब्बतों को नफरत में बदल दिया और सुकून की जगह चीखों पुकारने ले ली। आज वो लड़की रोती है, सिसकती है, अपने नसीब पर मातम करती है, लेकिन उसके हाथ खाली रह गए क्योंकि उसने वो गलतियां की जिनकी सजा रब दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी हिसाब लेता है। अफसोस, जब तक औरत खुद अपने अमाल को नहीं देखती, अपनी जुबान, अपनी नियत, अपनी निगाह, अपने किरदार को पाक नहीं करती, तब तक वो रोती रहेगी मगर नसीब की बंदिश नहीं खुलेगी। यही वो अंजाम है जो आज हजारों घरों में दोहरा रहा है और अफसोस ये है कि लोग इसकी असल वजह को समझने के लिए तैयार नहीं। प्यारी बहनों, आज हम ऐसे दौर में सांस ले रहे हैं
जहां हर घर के दरवाजे पर फाके दस्तक दे रहे हैं, हर माँ की गोद में परेशानियां पल रही हैं, हर शौहर की पेशानी पर गुर्बत की स्याह लकीरें गहरी होती जा रही हैं, हर बाप के कंधे कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं और हर बच्चे की आंखों में हसरत के साए छाए हुए हैं। घरों के अंदर खुशियों के चिराग अब बुझ चुके हैं। हर तरफ झगड़े, ताने, नफरतें और तलखियां फैल चुकी हैं। मगर अफसोस ये है कि लोग बीमारी की अलामत देखते हैं, मगर बीमारी की असल जड़ को समझने के लिए तैयार नहीं। आज हर औरत अपनी जुबान को काबू में रखने के बजाय उसे आग की तरह इस्तेमाल कर रही है। शौहर दिन भर की थकन के साथ घर आता है और घर में सुकून के बजाय शिकवे, ताने, इल्जामात और तंज के तीर उसके कमजोर वजूद में पेवस्त किए जाते हैं। औरत दूसरों की खुशियां देखकर अपनी तकदीर पर मातम करती है, हसद की आग में खुद को और अपने घर को जलाती है। वो सास, नंद, देवरानी, जिठानी, सहेलियों और हमसाइयों के घरों में दखल अंदाजी करके फितने उठाती है, चुगलियों के जहरीले बीज बोती है और फिर इस फसल की आग में अपना ही आंगन जला बैठती है। गैर मर्दों से फोन पर घंटों गप्पें करती है, मैसेज की दुनिया में बेपर्दगी के दलदल में उतरती चली जाती है और समझती है कि उसका शौहर, उसके बच्चे, उसका घर सब महफूज है। लेकिन हकीकत में शैतान उसके नसीब की जड़ें खोखली कर चुका होता है। माँ बाप और ससुराल के एहतराम को अपनी अना के कदमों तले रौंद कर औरत समझती है कि वो बहादुरी कर रही है, मगर दरहकीकत वो अपनी किस्मत के आसमान पर नहौसत के बादल चढ़ा रही होती है। प्यारी बहनों, जब औरत अल्लाह के दिए नसीब पर शुक्र करना छोड़ देती है, जब वो हर नेमत में कमी तलाश करती है, जब जुबान पर नाशुक्री और आंखों में हिर्स आ जाती है, तो फिर बरकत रुखसत हो जाती है। रब की रहमत उस घर से हट जाती है और शैतान का कब्जा शुरू हो जाता है। आज हमारी गुर्बत, हमारी बेसुकूनी, हमारी बीमारियां, हमारी बेबरकती महज बाजार की महंगाई का नतीजा नहीं, बल्कि ये उन गुनाहों का नतीजा है जो हमारे घरों में सुबह शाम जारी हैं। अगर हमने अपनी जुबानों को काबू में न किया, अपनी आंखों को झुका न लिया, अपने दिलों से हसद को निकाला न, अपनी इज्जत की हदों को महफूज न किया, तो याद रखो, खुशियों के दरवाजे यूं ही बंद रहेंगे, रिज्क के दरिया यूं ही सूखते रहेंगे और हमारे बच्चे गुर्बत की आग में जलते रहेंगे। प्यारी बहनों, अल्लाह के अजाब को मामूली मत समझो। उसका कहर उस वक्त शुरू होता है जब बंदा शुक्र करना छोड़ देता है। जो आज हमारे घरों में हो रहा है वो कोई मामूली आजमाइश नहीं, बल्कि हमारी अपनी कमाई हुई सजाएं हैं। हमें अब भी पलटने की जरूरत है, वरना हर सुबह एक नई मुसीबत का सूरज तूलू होता रहेगा। प्यारी बहनों, आज के दौर में घरों की बर्बादी सिर्फ गुर्बत से शुरू नहीं हो रही, बल्कि ये बर्बादी असल में सोचों की गंदगी से जन्म ले रही है। औरत के दिल में बढ़ती हुई दुनिया परस्ती, जाहिरी नुमाइश, दिखावा, ब्रांड के कपड़ों की दौड़, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगियों को देखकर अपने घर को हकीर जानने की बीमारी ने घरों के सुकून को निगल लिया है। हर दूसरी औरत आज अपनी सहेलियों की तस्वीरें देखकर अपने नसीब से शिकवे करने लगती है। इंस्टाग्राम और फेसबुक की चमक दमक को देखकर दिल में हसरत के जख्म जागने लगते हैं और फिर शौहर के सामने हर वक्त के मुतालबे, फरमाइशें, तकाजे, शिकवे और मुकाबले की आग जलने लगती है। कल तक जो शौहर का खुलूस, उसकी मेहनत और उसकी कमाई पर शुक्र अदा करती थी, आज उसकी आंख में दूसरे मर्दों की कमाइयों की चमक बस चुकी है। ये अंदर की भूख औरत के सब्र को खत्म कर देती है, हर वक्त दिल में बेचैनी और मायूसी का जहर भर देती है। आज घरों में गुर्बत सिर्फ रुपए पैसे की नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र, कनात और सुकून की भी गुर्बत है। औरतों के दिलों में तसल्ली की जगह बेकरारी का बसेरा हो चुका है। जिसे अल्लाह ने दिया है वो भी राजी नहीं, और जो आजमाइश में है वो भी राजी नहीं। प्यारी बहनों, जब दुनिया की मोहब्बत दिल में हद से बढ़ जाए तो अल्लाह की मोहब्बत वहाँ से उठा ली जाती है, और जहाँ अल्लाह की मोहब्बत न हो वहाँ सुकून कभी नहीं उतरता, चाहे महल जैसा घर क्यों न हो। यही आज की असल बर्बादी है, जिसे कोई देखने को तैयार नहीं। प्यारी बहनों, आज के जमाने में सबसे बड़ा जहर जो घरों को अंदर से गला रहा है वो है औरतों के दिल में अपनी इज्जत नफ्स के गलत मफहूम का पैदा हो जाना। आज की औरत नरमी को कमजोरी समझने लगी है, शौहर के साथ झुककर बात करना अपनी तौहीन जानती है, खिदमत को गुलामी कहती है, बर्दाश्त को बुजदिली समझती है और घर के बड़े बूढ़ों के अदब व एहतराम को अपनी अना के खिलाफ बगावत समझती है। एक वक्त था जब माँ की नसीहतें बेटी के लिए खजाना होती थीं। सास की बातों को सब्र के कानों से सुना जाता था, शौहर के गुस्से पर मोहब्बत से पानी डाला जाता था। मगर आज हर बात पर जुबान की तेजी दिखाना फख्र समझा जाता है। औरत समझती है कि मैं दब कर रहूंगी तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी,
मगर दरहकीकत वो अपनी जुबान की सख्ती से अपने नसीब की राहों में कांटे बो रही होती है। मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन बीवी वो है जो शौहर को देखकर उसके दिल में सुकून उतार दे। आज की औरत सुकून देने के बजाय उलझन देने वाली बन गई है। प्यारी बहनों, जहाँ औरत नरमी छोड़ दे वहाँ मर्द का दिल टूटने लगता है, और जिस घर में मर्द का दिल टूट जाए वहाँ रिज्क की बरकत, दुआओं की तासीर और खुशियों की बारिश सब रुक जाती है। आज की बर्बादी की जड़ यही अना, यही जिद, यही हर बात में अपनी जीत साबित करने की ख्वाहिश है। अगर औरत झुकना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख ले, नरमी और सब्र को अपना जेवर बना ले, तो रब ऐसे ऐसे दरवाजे खोल देता है कि जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मगर आज की औरत अपनी ही जिद में अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर रही है और फिर रोते रोते अपने नसीब पर शिकवे कर रही है। ये वो तल्ख हकीकत है जो आज हर घर में चीख चीख कर अपना वजूद दिखा रही है, मगर अफसोस लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। प्यारी बहनों, आज की इन तल्ख हकीकतों के बाद मेरे पास तुम सब के लिए चंद वो नसीहतें हैं जो अगर दिल में उतार ली जाए तो बर्बाद होते घर दोबारा आबाद हो सकते हैं, बंद होते रिज्क के दरवाजे फिर से खुल सकते हैं और डूबते नसीब फिर से संवर सकते हैं। सबसे पहली नसीहत यही है कि अपनी जुबान को काबू में रखो। जुबान का एक तल्ख जुमला तुम्हारे नसीब के रोशन सूरज को अंधेरों में बदल देता है। अपने शौहर के लिए वो नरम जुबान अपनाओ जिससे उसका दिल ठंडा हो, उसकी थकन दूर हो और वो तुम्हें देखकर दुनिया के दुख भूल जाए। दूसरों की जिंदगियों को देखकर अपनी जिंदगी से नफरत करना छोड़ दो। हर वो चीज जो तुम्हें अल्लाह ने अता की है उस पर शुक्र अदा करो। हर वक्त दिल में ये न सोचो कि दूसरों के पास क्या है, बल्कि ये सोचो कि मेरे पास मेरे रब की कितनी नेमतें हैं। गैर मर्दों से बातों में नरमी, दोस्ती, बेतकल्लुफी और हंसी मजाक की गंदगी को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि ये गुनाह सिर्फ आज का सुकून नहीं बल्कि नस्लों के नसीब भी जलाकर राख कर देते हैं। चुगली, फितने, दूसरों के घर के मामलात में टांग अड़ाना और झूठे मशवरों की आग से खुद को बचाओ, वरना इस आग की लपटें तुम्हारे अपने आंगन को भी जला डालेंगी। वालिदैन, ससुराल और शौहर की इज्जत और फरमानबरदारी को अपना फख्र बना लो। उनके कदमों के नीचे अपने नफ्स को रखो ताकि रब तुम्हें इस इज्जत के बदले दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। प्यारी बहनों, अपनी जिंदगी में अल्लाह के खौफ को पैदा करो। तौबा के दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो, क्योंकि जो रब के सामने झुक जाता है रब उसके बिखरते नसीब को संवार देता है। आज अगर हमने ये नसीहतें न अपनाई तो वो वक्त दूर नहीं जब हर घर में सिर्फ आहें, सिसकियां और फाके रह जाएंगे और दुआएं भी अर्श तक